मजे भी ले जाओ ते नाले अकीदे भी बर्बाद करी जाओ। बल्ले भाई बल्ले, जवाब दे मुझे, धनिये निकाल देते अपने टाइम में। हाँ जी, चले मुफ्ती साहब, वो तो अब आपने ना लानत भी डालनी है और इसके ऊपर जो है आपने कुफर का फतवा भी लगाना है और आपने सारा कुछ करना है, क्योंकि आप तज़किरतुल औलिया का बायजीद बुस्तामी का चैप्टर पूछे, वहां से पूछा गया बायजीद बुस्तामी से, क्या तमाम मखलूक क़यामत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के नीचे होगी? फरमाया, ये बायजीद बुस्तामी साहब फरमा रहे हैं, मैं कसमिया कहता हूं कि मेरे इल्म के नीचे मखलूक के अलावा अंबिया कराम भी होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि उनको पूछा गया कि नबी के सल्लल्लाहु के झंडे के नीचे होंगे या आपके झंडे के नीचे? तो वो कह रहा है मेरे झंडे के नीचे भी होंगे। और फिर वो क्या कह रहे हैं, आज़मन लवा मोहम्मद या सुबहानी मा आज़म शानी, जैसे कलमात आपकी जुबान से निकले, मतलब, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपकी जुबान से अल्लाह गुफ्तगू फरमाई। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। ये दावा तो सीनियर कादियानी दज्जाल वगैरह से भी साबित नहीं, जो ये दावा आपके बुजुर्ग कर रहे हैं कि मेरी जो है ना जुबान से उनके जो अल्लाह बोल रहा है और उनके झंडे के जो है नबी के झंडे से बड़ा है। लानत ऐसे अकीदा रखने वालों पे, ऐसे बगैरतों के ऊपर जो इसके दिफा करते हैं। क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुंह से मिलना है तुम लोगों ने कि बायजीद बुस्तामी का झंडा नबी के झंडे से यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है, और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। टाइम क़यामत तक के लिए मुफ्ती साहब, आपके लिए और आपके जितने भी हवारी हैं जो कमेंट में अभी आपको बता रहे हैं, उनके लिए है कि ये अकीदा साबित करना है। कादियानियों से गंदा अकीदा है, कादियानी से अकीदे से बड़ा हुआ अकीदा है कि बायजीद बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोलता है। अल्लाह अगर नबी के उनके मुंह से बोल रहा है तो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही क्यों आती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के मुंह से डायरेक्ट अल्लाह नहीं था बोल सकता? टाइम क़यामत तक है मुफ्ती साहब कि ये जो कुफरिया इबारत है इसको आप किस तरह दिफा करेंगे? आप इसका दिफा करेंगे। साहब खुदा का खौफ नहीं आ रहा आपको? डर नहीं लग रहा अल्लाह से कि आपके बुजुर्गों ने आपको किस तरफ लगा दिया? एक तरफ आपको हुस्न अकीदा पढ़ाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, दूसरी तरफ आपको पढ़ाया जाता है कि मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा है और मैं मतलब बायजीद बुस्तामी कह रहा है कि मेरा झंडा। और दूसरी तरफ आपके दाता हुजूर लिख रहे हैं कि नबी के सल्लम की औरत पर नजर पड़ गई कश्फुल मजूब में। अब आपकी आखिरत की फिक्र ना करें, आपकी आखिरत की फिक्र ना करें। आप अकीदत के नाम पे कितने ज्यादा गुमराह हैं, यहूदों ने सारा से आगे बढ़ चुके हैं। हम आपकी फिक्र ना करें। अच्छा, आपको हम हाँ कर दें आप ये लिखें कि नबी के सल्लम की मेराज के बाद किसी और को मेराज हो सकती है? पहले ये मुझे बता दें आप इस सवाल का छोटा सा जवाब, क्योंकि अगले सेशन में हमने डिस्कस करनी है ना चीजें। कोई इंजीनियर साहब टॉपिक थोड़ी, आपके अपने जो गुमराह, बल्कि आप सारे ही गुमराह हैं। आप मुफ्ती साहब आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गुमराह, क्योंकि आप बुजुर्गों के नाम इतनी बड़ी चीजें लेके चल रहे हैं और आप अपनी फिक्र ही नहीं कर रहे कि आपने मरना नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लब्बैक या रसूलुल्लाह दुनिया में तो कहते हैं, आखिरत में कैसे मुंह दिखाएंगे कि आपके बाबे के झंडे भी नबी के सल्लल्लाहु बड़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहमतें भी लगा के गए हुए हैं। उसके बाद आपके बुजुर्गों को मेराज भी होती है, अल्लाह के साथ डायरेक्ट अर्श पे चले जाते हैं, वो लोहे कलम भी पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें तज़किरतुल औलिया में लिखी हैं, उनकी मेराज लिखी हुई है बकायदा है इनकी बायजीद बुस्तामी की। और इनका मुकाम वो है, जुनैद बगदादी कहते हैं कि इनका मुकाम उसी तरह है जिस तरह जिब्राइल का फरिश्तों में, इस तरह औलिया अल्लाह में इनका ये मुकाम है। तो दावा नबूवत भी उन्होंने किया हुआ है इसमें कि मैं, और नमाज का कहते हैं मुझे नमाज भी मसल्ला किसी ने कहा ये ले नमाज पढ़ ले, तो बोला मेरे को नमाज फर्ज ही नहीं है, मुझे नमाज से छूट हो गई है। ये चीजें सारी लिखी है तज़किरतुल औलिया में। यहाँ तो आपने पढ़ी नहीं, आपने सिर्फ पढ़ी है, मतलब आपके सामने पढ़ी हुई है, पढ़ी नहीं है आपने। ये चीजें मुफ्ती साहब आप जिनको इग्नोर करते जा रहे हैं, ये मिनी खुदा के कंसेप्ट को कौन ग्राउंड रियलिटी पे आए हैं, कोई दिफा कर रहा है उस चीज का? आप तो दिफा करते हैं इनका। आप दिखाएं कि मैं अभी तक उसका दिखा किया कि इंजीनियर साहब ने सही कहा है गलत कहा। मैं बोला कि मुझे टाइम दे, मैं इसके ऊपर आपको अगले सेशन पे बात कर लूंगा। एक बार मुझे इसके ऊपर थोड़ी तहकीक तो करनी थी, ये जो अली आई ने ये चीजें कही है किस बेस पे कही है। लेकिन आप तो अपने बुजुर्गों के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। आप सिर्फ कह रहे हैं हवाला नोट कर रहा हूं मैं। ये सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कोई ये कहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, उसके बारे में आप कोई राय कायम नहीं कर सकते।